आइन इस वक्त नहीं है, आदलिया का आइन खत्म हो चुका है और वो दलिया रह गया है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त आमिरियत की और एस्टेब्लिशमेंट की लोंडी है। पार्लियामेंट गुलाम है, रबर स्टैंप है, अंगूठा छाप है, स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज है और विल ऑफ द पीपल को किसी भी सूरत में रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके साथ मीडिया का गला गोंद दिया गया है, बदतरीन अंदाज से मीडिया का गला गोंद दिया गया है। ये वो सूरत हाल है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडरशिप को और पॉलिटिकल वर्कर्स को अपना किरदार मुतय्यन करना चाहिए। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन नहीं है, आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल इस वक्त नहीं है। आप देख लें, बाजौड़ के अंदर सर बकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है। 2003 में पहला मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन दी लाइन हॉल, जो अमरीकी अफगानिस्तान में चला रहे थे, उसका उर्दू नाम ऑपरेशन शेरदिल। ड्यूरन लाइन के इस तरफ पाकिस्तानी फौज चला रही और 22 सालों में 22 मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में अमन नहीं है। और मिलिट्री ऑपरेशन कौन से हैं? ऐसे नाम रखे हैं मिलिट्री ऑपरेशन के जिससे पुख्तूनों की कौमी तारीख और पुख्तूनों की इज्तिमाई नफ्सियात की तौहीन होती है। ऑपरेशन शेरदिल, ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन राह रास, ऑपरेशन अलमीजान, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन जलजला, ऑपरेशन ख्वाख्पदिशम। ख्वाख्पदिशम का मतलब उर्दू में है मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा, मैं तुम्हें सीधा कर लूंगा। ऑपरेशन दरअगलम, ऑपरेशन दरअगलम का उर्दू में मतलब है मैं तुम्हें ठीक करने के लिए आ रहा हूँ। ऑपरेशन ब्या दरअगलम, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन कोही सफेद, ऑपरेशन ज़र्ब गज़ब और अब ऑपरेशन सर बेकफ। इन ऑपरेशन से पुख्तूनों के घर, मदरसे, हुजरे तबाह हो गए, बाग और खेत तबाह हो गए, उनकी मईशत की रीढ़ की हड्डी टूट गई और जर्नेलों ने जजीरे खरीद लिए, जर्नेलों ने पापा जॉन्स कंपनियां बनाई। ये वो ड्रामा है जो मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम से 22 साल से खैबर पुख्तनख्वा में ये जारी है। बाजौड़ के अंदर खैबर पुख्तनख्वा के बाजौड़ के खवातीन अपने रवायती बुर्कों में बच्चों को गोद में लिए, हाथों में सामान की गठरियां लिए, अपने ही वतन में महाजिर। TDPs क्या होते हैं? टेम्पररी डिस्प्लेस्ड पर्सन, इनलैंड रिफ्यूजीज, वतनी महाजिर, अपने ही मुल्क में महाजिर, ये आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, पुख्तूना एरिया में मिलेंगे। ये तौहीन है। चंद बातें जिन पर मैं इसरार करना चाहता हूँ, खा आप उसे सरे दस पूरी होती ना भी देखें, लेकिन आइंदा ज़रूर पूरी होती देखेंगे। मैं अब भी ये यकीन रखता हूँ कि अगर ये आइन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये इसी तरह रहने दिया गया और कोई और तब्दीली का दौर ऐसा ना आया कि इस आइन को उठाकर एक तरफ फेंक दे, तो ये आइन मुल्क को बर्बाद करेगा। और अगर ये आइन तोड़ा गया तो बेहतर है, वरना ये आइन मुल्क को तोड़ देगा। इसलिए आखिरी भलाई और खैर सगाली मुल्क की है। ये बात ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं। ये आइन रहेगा, वरना इस आइन को मुल्क तोड़ने की खुली छुट्टी दे दी जाएगी। ये कैसे और कब होगा अल्लाह बेहतर जानता है। इस आइन में जितनी दफ़ा भी तब्दीलियों की कोशिश हुई है, हर तब्दीली के वक्त इंसाफ के इस तकाज़े को भुला दिया गया कि बुनियादी तौर पर यह आइन ना वो आइन है जो कायद आज़म चाहते थे, ना वो आइन है जो इंसाफ और तक़वा का तकाज़ा चाहता है। और ख़ुसूसन इस आइन में बार बार जमात अहमदिया के बुनियादी हुकूक़ को नज़रअंदाज किया गया है। ये वजह है जो मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर ये जमाती हुकूक़ को इसी तरह नज़रअंदाज करता रहा ये कानून या ये बुनियादी मुल्क का कानून और इसमें मुनासिब तब्दीलियाँ ना लाई गईं, तो फिर ये कानून ख़ुद इस मुल्क को चाट जाएगा जिस मुल्क ने हमारे हुकूक़ चाटे हुए हैं। इसमें किसी इंसानी कोशिश का कोई दखल नहीं, कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। इस मुल्क के कानून बनाने वालों का खुद अब आइंदा इसमें इम्तिहान है कि वो कोई नाजायज़ गैर मुनसिफ़ाना कानून को मुल्क पर ठोंसे रखेंगे या इसे तब्दील करेंगे।